हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हम देखने वाले अनदर प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च। इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि हमारे पास एक टारगेट वैल्यू है जो कितनी बार रिपीट होता है एक एरे में। हमारे पास एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 1 एंड 4 टाइम्स 2 एंड 3। अगर टारगेट हमारा 2 है तो हमारे पास में आंसर आएगा इसका 4। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारे पास में टारगेट है 4, तो टारगेट्स अपेयर ही नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा 0। एंड थर्ड में 12 3 बार अपेयर हुआ तो इसका आंसर होगा 3। तो चलते हैं हम हमारे वाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पे जाके एग्जांपल को करते हैं हम। तो बेसिकली मेरे पास में एरे है 1 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा एंड 4 और मेरे पास में टारगेट है 2। तो मुझे इसकी अपीयरेंस निकालने की कितनी बार ये अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये कितनी टाइम्स अपीयर हुआ है, 4 बार। तो इस क्वेश्चन को हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं कि हमारी अप्रोच होगी कि सबसे पहले हम इसकी मिनिमम इंडेक्स निकालेंगे। इसकी मिनिमम इंडेक्स कितनी है, 0 1 2 2 है मिनिमम इंडेक्स। और इसकी मैक्सिमम इंडेक्स निकालूंगा मैं अगर, तो मैक्स इंडेक्स इसकी आएगी मेरे पास में 3 4 5 5। और इसका आंसर होगा ना, वो होगा इसका मैक्स माइनस मिनिमम एंड प्लस 1। तो 5 - 2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में 4। कि मेरे पास में 2 कितनी बार अपीयर हुआ है, 4 बार। एंड अगर मेरे पास में अगर टारगेट की वैल्यू होती है 4 तो मिनिमम वैल्यू होती है उसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी -1। तो इसका मतलब कि हमारे पास में टारगेट अपीयर ही नहीं हुआ। तो अगर अपीयर नहीं हुआ तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा 0। रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर सेम चीज़ है तो इसको मैं प्रॉब्लम को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। पहला पार्ट होगा कि मैं मिनिमम निकालूंगा, सेकंड पार्ट होगा मैं मैक्सिमम निकालूंगा। एंड दोनों को मैं चेक करूँगा। अगर दोनों की वैल्यू -1 है तो यानी मेरा टारगेट अपीयर नहीं हुआ, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट रिटर्न 0 कर दूँगा। एल्स में मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस 1 करके रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बोथ के लिए log n प्लस log n। एंड इसकी स्पेस तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हो जाएगी 2 × log ऑफ n। एंड तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big ऑफ 1। तो चलते हम अपना टर्मिनल की तरफ और हमारे कोड को रन करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक एरे दिया गया है और उसमें एक टारगेट वैल्यू है। तो सबसे पहले मेरे पास में इसकी लेंथ निकालता हूँ मैं। तो इक्वल्स टू एरे डॉट साइज से मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ कि इंट मिन इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू -1 है और इंट मैक्स की स्टार्टिंग वैल्यू भी -1 है। उसके बाद मैं मिनिमम को कर देता हूँ मैं हेल्पर फंक्शन और मिनिमम निकालने के लिए एरे कोमा टारगेट कोमा n पास कर दूँगा। और मैक्सिमम निकालने के लिए मैं हेल्पर फंक्शन मैक्स और एरे कोमा टारगेट कोमा n पास कर दूँगा। अगर मुझे यहाँ दोनों में से कोई एक वैल्यू मिनिमम मिल गई कि मिन इक्वल्स टू -1 या मैक्स इक्वल्स टू -1 है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ रिटर्न 0। और एल्स में यहाँ से रिटर्न कर दूँगा सिंपल मैक्स माइनस मिनिमम प्लस 1। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ कि मेरा पहला होगा इंट हेल्पर फंक्शन मिनिमम। तो वहाँ पे मेरे पास में एक वेक्टर है %ऑफ एरे कोमा टारगेट कोमा साइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकालूंगा बाइनरी सर्च के लिए लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। तो int लेफ्ट इज इक्वल्स टू मेरा 0 है और int r इक्वल्स टू मेरा है n-1। और मेरा लूप कब तक चलेगा, जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल राइट हो। तो वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल राइट। उसके बाद में सबसे पहले मेरा टारगेट है मिड निकालना। तो मिड लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ से मिनिमम निकाल रहा हूँ। तो मेरा अगर इफ़ एरे ऑफ मिड अगर इक्वल है किसके, टारगेट के, देन मैं इसको कर दूंगा अपडेट कि यहाँ से मैं
एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, आंसर इक्वल्स टू -1। तो आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा मिड से, और मुझे और मिनिमम मिल सकता है तो मैं लेफ्ट राइट वाले को कर दूंगा मिड -1। तो राइट इज इक्वल्स टू मिड -1। अगर मुझे एल्स इफ़ एरे ऑफ मिड की वैल्यू ग्रेटर देन किसी टारगेट से, तो सिंपल मैं राइट को कर दूंगा मिड -1, राइट को कर दो मिड -1। एल्स में लेफ्ट को कर देंगे हम मिड +1। और जैसे मेरा लूप खत्म होगा तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आंसर को। तो जैसे मैंने यहाँ से मिनिमम निकाला ना, वैसे मैं सेम यहाँ से मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। सेम मेरा फंक्शन होगा, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे मैक्स, और सेम चीज़ है लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर और आंसर। मिड निकालेंगे, लूप सेम चलेगा हमारा। अगर मिड की वैल्यू टारगेट इक्वल है तो मैं आंसर को मिड कर दूंगा, और मुझे और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं लेफ़्ट को कर दूंगा मिड +1। तो मेरा ये अपडेट होगा लेफ़्ट इक्वल्स टू मिड +1। और सेम चीज़ अगर एलसी में एरे की मिड की वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट से, तो मैं मेरे स्पेन टारगेट या एरिया को और छोटा करूँगा कि मुझे इस एरिया में मिले, तो मैं राइट को कर दूँगा मिड -1, और मेरा अगर बड़ा है तो मैं लेफ़्ट को कर दूँगा मिड +1। तो चलिए चलते हैं, इसको रन करते हैं। Sorry, I use left and right, but I create L plus R. So उप्स मोमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पर। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, डॉट कहीं नहीं है ना, लेफ्ट प्लस राइट। देन इसको मैं रन करता हूँ। सैम्पल टेस्ट केस चल गया मेरा केस 1। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आई होप सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे इससे, या ऑल टेस्ट केस पास हो गए। तो हाँ, आप इस अप्रोच से नंबर ऑफ अकरेंस निकाल सकते हो, और इसमें से आपके 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अकरेंस, और दूसरा क्वेश्चन था कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स निकालनी है टारगेट की। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो आपके साथ में डीएससी की प्रैक्टिस करते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर कोई बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय।